बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बअद फ़हादिही फ़वाइद वाफ़िया बिहल्लि मुश्किलातिल काफ़िया लिल-अल्लामतिल मुश्तहिर फ़िल मशारिक़ वल मग़ारिब अश-शैख़ इब्नुल हाजिब तग़म्मदहुल्लाहु बिग़ुफ़रानिही व अस्कनहु बुहूअत जिनानिही। बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू जो है वो शेख़ इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में हुई थी। उसके बाद मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने, शारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनके लिए दुआ की, तग़म्मदहुल्लाहु बिग़ुफ़रानिही व अस्कनहु बुहबूहता जिनानिही। तग़म्मदहुल्लाहु बिग़ुफ़रानिही व अस्कनहु बुहबूहता जिनानिही। अल्लाह ताला उन्हें अपनी बख्शिश के साथ ढांप ले और उन्हें अपनी जन्नतों के बीच में ठिकाना अता फरमाए। माना इसके ये बनते हैं। तवज्जो है आपकी? तो चूँकि हम ये तारीफ़ें, ये दुआएं करते रहते हैं, हर जगह पर जो है वो उसके माना भी नहीं आते, तो इसलिए हम इसके माना यहाँ पर उसकी थोड़ी सी वजाहत समझ लेते हैं। तवज्जो है? पहले माना कर लें। अल्लाह ताला ढांपे उन्हें अपनी बख्शिश के साथ और उन्हें ठिकाना अता फरमाए अपनी जन्नतों के बीच में। ठीक हो गया? तग़म्मदहुल्लाहु, तग़म्मदहुल्लाहु, तगम्मुद के माना एक है ढांपना, सतर, और एक है सतरे ज़ंब। ठीक हो गया? एक है तगम्मुद के माना सतर और एक है सतरे ज़ंब। सतरे दो माना बयान किए गए हैं तगम्मुद के, मुतलक सतर या सतरे ज़ंब, दो माना। एतराज़ ये है, जिस माना का भी इरादा किया जाए उस पर एतराज़ बनेगा। ठीक है? पहले माना पर आ जाते हैं हम, मुतलक सतर। ठीक है? तवज्जो रखें। अब तग़म्मदा के माना हो गए सातारा। तग़म्मदा के माना क्या हो गए? सातारा। साताराहुल्लाहु बिग़ुफ़रानिही। साताराहुल्लाहु बिग़ुफ़रानिही। तो अब तगम्मुद के माना हो गए सतर। एतराज़ ये है कि साताराहू में आप मुज़ाफ़ महज़ूफ़ मानेंगे या नहीं मानेंगे? साताराहू, वो है ना, कौन सी ज़मीर है मंसूब, ज़मीर मंसूब है ना, साताराहू, जो कि फ़ाइल है इसमें जलालत। तो ये जो ज़मीर है ये ज़मीर मफ़ूल बिही की साताराहू। तो इस ज़मीर से पहले आप मुज़ाफ़ माज़ूफ़ मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर आप मुज़ाफ़ माज़ूफ़ माने तो क्या होगा? यानी सतारा ज़ुनूबहू, सतारा ज़ंबहू, यही माना होंगे ना। सतारा ज़ंबहू, अल्लाह ताला ढांपे उनके ज़ुनूब को, उनके ज़ंब को। बेगुफ़रानिही, सवाल है कि गुफ़रान के माना क्या है? गुफ़रान के माना भी है सतरे ज़ंब। गुफ़रान के माना क्या है? सतरे ज़ंब। अब सातारा ज़ंबहू बेसतरे ज़ंब, सातारा ज़ंबहू बेसतरे ज़ंब। तो जो है नहीं है, ज़हन में रखें। ये जो बा है ये सबबियत की भी आप बना सकते हैं, आलियत की भी आप बना सकते हैं, मुसाहबत की भी आप बना सकते हैं। तीन माना इसके आप यहाँ कर सकते हैं। सबबियत की,
आलियत की और मुसाहबत की। ठीक है, अब आपने बनाया सबबियत। ज़हन में रखें, गुफ़रान के माना सतर ज़ंब और तगम्मदहू के माना सतर ज़ंबहू। तो गुफ़रान सबब है उसका, ये भी सतर ज़ंब है, वो भी सतर ज़ंब ना हुआ, समझो ना। तो ये सबबियत शैइ लिनफ्सी बन रहा है। सतर ज़ंबहू बेसतर ज़ंब, सबबियत शैइ लिनफ्सी है नहीं है। ठीक हो गया। बा बराए बा आलियत की बना ले तो आलियत शैइ लिनफ्सी हो जाएगा, शै अपने आप का आला। मुसाहबत की बनाएं तो मुसाहबत शैइ लिनफ्सी, शै अपने आप के मुसाहिब। आप समझ रहे हो नहीं? तवज्जो है। ये आपने मुज़ाफ को माज़ूफ़ माना, तगम्मुद के माना किए सत्र मुतलक, और हु से पहले आपने क्या माना? आपने मुज़ाफ माज़ूफ़ माना सातारा ज़ंबहू बेसत्र ज़ंबे, सातारा ज़ंबहू बेसत्र ज़ंबे। ठीक है, कि अल्लाह ताला उनके ज़ंब को ढांपे सत्र ज़ंब के साथ। तो अब बा हो सबबियत की तो सबबियत शैइ लिनफ्सिही, आलियत की तो आलियत शैइ लिनफ्सिही, मुसाहबत की तो मुसाहबत शैइ लिनफ्सिही। लाशारी समझ अच्छी थी ना? ठीक हो गया। अगर मुज़ाफ माज़ूफ़ हो और अगर मुज़ाफ माज़ूफ़ ना हो, सातारा हु, सतर ज़ंबहू नहीं, सातारा हु, उसको ढांप ले, उसको ढांप ले। रब करीम मुसन्निफ़ को ढांप ले, किसके साथ? सत्र ज़ंब के साथ। सत्र ज़ंब के साथ वो बंदा ढांपा जाए, लेकिन सत्र ज़ंब के साथ, सत्र ज़ंब के साथ बंदा मुहात हो जाए, बंदा खुद ढांपा जाए, ये बात भी नामाकूल है, माकूल नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसमें यानी सत्र ज़ंब के साथ बंदा ढांपा जाए, सत्र ज़ंब के साथ जुनूब का ढांपा जाना तो समझ में आता है। समझ रहे हो बात को? तो सत्र ज़ंब के साथ उस फ़ाइल का मुहात हो जाना, बंदे का ढांपा जाना, ये माकूल नहीं है। एतराज़ समझे नहीं? तवज्जो रखें, ये सारी गुफ्तगू हमने की है कि अगर तगम्मुद के माना सत्र मुतलक के हों। ठीक हो गया। ये एतराज़ मैं दोबारा करता हूँ, तगम्मुद बमाना सत्र ज़ंब, उस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। एतराज़ ये है कि तगम्मुद के माना सत्र के भी आते हैं और सत्र ज़ंब के भी आते हैं। इजमाली तकरीर जो ना एतराज़ की, तगम्मुद के माना सत्र के भी हैं और सत्र ज़ंब के भी हैं। आप जो माना मुराद लें, एतराज़ है, ये इजमाली तकरीर तो जो है। तफसील इस इजमाल की ये है कि तगम्मुद के माना आप करें सत्र मुतलक के, तो हम आपसे पूछेंगे कि जो ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है उससे पहले आप मुज़ाफ माज़ूफ़ मान रहे हैं या नहीं मान रहे? अगर मुज़ाफ माज़ूफ़ मान रहे हैं यानी सातारा ज़ंबहू, तो अब गुफ़रान के माना भी है सत्र ज़ंब। गुफ़रान के माना क्या है? सत्र ज़ंब। जब गुफ़रान के माना है सत्र ज़ंब, सातारा ज़ंबहू बेसत्र ज़ंब, तो अब बा आप बनाएं सबबियत की, आलियत की, मुसाहबत की, जो भी बनाएं एतराज़ है। क्यों? इसलिए कि सबबियत शैइ लिनफ्सिही, आलियत शैइ लिनफ्सिही, मुसाहबत शैइ लिनफ्सिही, ये लाजिम आ रहा है। तो जो है नहीं है, बात आ गई है ज़हन में। अगर आपने मुज़ाफ़ को माज़ूफ़ माना और अगर आप मुज़ाफ़ माज़ूफ़ नहीं मान रहे, तो यानी सातरहुल्लाहु, खुद उसको रब ढांप ले, उसको छुपा ले, किसके साथ? सत्र ज़ंब के साथ। सत्र ज़ंब उस पे डाल के खुद उसको छुपा ले, ये बात कुछ मुनासिब नहीं लग रही। सत्र ज़ंब के साथ खुद उस शख्स का मुहात हो जाना, ठीक है, और ख़ुद उस शख्स का जो है ना उसमें ढका जाना, ये बात मुनासिब नहीं लग रही, माकूल नहीं लग रही। आप समझो नहीं? बात है जन में ये है एतराज़। अगर आपने तगम्मुद के माना क्या किए? सत्र मुतलक के किए। तवज्जो है?
अगर आप तगम्मुद के माना सतरे ज़ंब के करते हैं, ये बात फिर बाद में करें, पहले इनका जवाब दे लें। तवज्जो है? तो इसका जवाब ये है इजमाली। एतराज़ ये था ना कि तगम्मदहू में हू से पहले आप मुज़ाफ़ को महज़ूफ़ मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ये कहा था ना। हम जवाब में कहते हैं दोनों तरह जायज़ है। क्या? दोनों तरह जायज़ है। समझ रहे हो बात को? ये जवाब की इजमाली तकरीर, दोनों तरह जायज़ है। मुज़ाफ़ महज़ूफ़ मानो जब भी कलाम दुरुस्त हो सकती है, मुज़ाफ़ महज़ूफ़ न मानो जब भी कलाम दुरुस्त हो सकती है। तवज्जो है? ये इजमाली जवाब। तफसील इस इजमाल की ये है कि हम पहली शिक को ले लेते, मुज़ाफ़ महज़ूफ़ मानते हैं, तगम्मुद के माना सत्र के, सत्र मुतलक, और मुज़ाफ़ को महज़ूफ़ माने हू से पहले, सातारा ज़म्बहू। तुम कहोगे कि बा मुसाबत की बनाओ, आलियत की बनाओ, सबवियत की बनाओ, तो आलियत शै लिनफ्सी, सबवियत शै लिनफ्सी, मुसाबत शै लिनफ्सी, ये लाजिम आएगा। तो जो है हम कहते हैं ये तब लाजिम आएगा जबकि गुफ़रान को मुतलक छोड़ा जाए। क्या? गुफ़रान को मुतलक छोड़ा जाए। गुफ़रान को मुतलक नहीं छोड़ रहे हैं। गुफ़रान की जो इजाफ़त है ना ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहू की जानिब, ये इजाफ़त बराए इख्तिसास, मग़फ़िरत ख़ासा। तो जो है मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? मग़फ़िरत मुतलका नहीं, मग़फ़िरत ख़ासा। अब तुमने क्या कहा था कि सबबियत शैइ लिनफ्सी, नहीं, ये ख़ास सबब बन रहा है आम का। सातारहुल्लाहु, सातारा ज़म्बहू, सातारा ज़म्बहू, ये तो हो गया मुतलक सत्र ज़म्ब। गुफ़रान हो गया मख़सूस सत्र ज़म्ब, मग़फ़िरत ख़ासा। अब बा बनाए सबबियत की तो ख़ास सबब है आम का, बा बनाए आलियत की तो ख़ास आला है आम का, बा बनाए मुसाबत की तो ख़ास मुसाहिब है आम के। नहीं समझ रहे हो बात? साजिद नहीं बात समझ आई? दोबारा समझो इसको। असल में हमने गुफ़रान के माना में थोड़ी तब्दीली कर ली है। जो आप इस सूरत में बन गया कि गुफ़रान को हमने मुतलक थोड़ा ही छोड़ा, गुफ़रान से मग़फ़िरत ख़ासा मुराद ले ली है। समझो बात को? शय अपने आप के मुसाहिब, अपने आप के लिए आला, अपने आप के लिए सबबी, सबब, उस पे एतराज़ है ना। अगर सातारा ज़म्बहू को आम माने और गुफ़रान को ख़ास माने, उसको मुतलक माने, इसे मुक़य्यद माने, फिर तो कोई एतराज़ नहीं है। समझ रहे बात को? तो हम गुफ़रान को मुक़य्यद मान रहे हैं, ख़ास मान रहे हैं, मग़फ़िरत ख़ासा, मग़फ़िरत मुतलका नहीं। अल्लाइक बिजनाबिही तआला अन्नाशी मिन महज़ फ़ज़्ल मिन्हु, माज़ उसके फ़ज़ल से, ऐसी मग़फ़िरत जो उस ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहू के लायक। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो गुफ़रान से हमने मख़सूस मग़फ़िरत मुराद ले ली। जब मख़सूस मग़फ़िरत मुराद ली तो अब ये एतराज़ नहीं होगा कि आलियत शै लिनफ्सी, सबबियत शै लिनफ्सी या मुसाबत शै, ये नहीं वारिद होगी, क्योंकि फ़र्क आ गया ना दोनों में। पता नहीं समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बात आई ज़हन में? तो हमने क्या कहा? हमने कहा भाई मोतरिज़ ने क्या कहा था, तगम्मुद के माना सत्र के लिए तो मुज़ाफ़ महज़ूफ़ मानोगे या नहीं मानोगे? हमने कहा दोनों सूरतें जायज़ हैं। हम मुज़ाफ़ महज़ूफ़ माने तो जब भी जायज़ है और मुज़ाफ़ महज़ूफ़ न माने तो जब भी जायज़ है। समझ रहे हो बात को? तो मुज़ाफ़ हमने महज़ूफ़ माना, सातारा ज़म्बहू, आप कहेंगे कि गुफ़रान के माना भी है सतर ज़म्ब, तो ये बासबबियत की या आलियत की या मुसाबत की हर सूरत में एतराज़। हमने कहा एतराज़ तब वारिद होगा जबकि गुफ़रान से मुराद मुतलक गुफ़रान हो। यहाँ इजाफ़त जो ज़मीर की जानिब है, हम ये बराए इख्तिसास मान रहे हैं, बराए मग़फ़िरत ख़ासा, मग़फ़िरत अल्लाइक बिजनाबिही तआला अन्नाशी मिन महज़ फ़ज़्ल मिन्हु तआला। समझे? तो मग़फ़िरत मुतलका नहीं, सत्र ज़म्ब का सबब सत्र ज़म्ब बन गया नहीं,
सत्र ज़ंब आम का सबब सत्र ज़ंब ख़ास बना, सत्र ज़ंब आम का आला सत्र ज़ंब ख़ास बना, सत्र ज़ंब मुतलक का मुसाहिब सत्र ज़ंब मुक़य्यद बना। इसमें कोई एतराज़ नहीं समझो बात को, ठीक हो गया, बात आई ज़हन में। तो ये क्या हो गया, ये इस सूरत में जबकि आपने क्या किया, आपने मुज़ाफ़ को माज़ूफ़ माना। हम कहते हैं मुज़ाफ़ को रहने देते हैं, मुज़ाफ़ माज़ूफ़ नहीं मानते, तो जो है ठीक हो गया। लेकिन अब तगम्मुद के माना माज़ ढांपने के नहीं है, तगम्मुद बमाना इहाता के हैं, तगम्मुद बमाना घेर लेने के हैं, तगम्मुद बमाना जैसे रहमत ने घेर लिया, जैसे रहमत ने घेर लिया, ठीक है। तो बख्शिश ने उसको क्या किया, अपने घेरे में ले लिया, बख्शिश इलाहिया ने उसको अपने घेरे में ले लिया। इस माना में अगर करें तो इसमें कोई नामाकूलियत नहीं, कोई ख़राबी नहीं है, बात समझे नहीं। तो एतराज़ पहला जो तगम्मुद बमाना सत्र के था, तो दो शिक्के बनाकर जो एतराज़ बना था, जवाब आ गया नहीं आ गया, हो गया। मुज़ाफ़ माज़ूफ़ माना, तो अब हमने ज़हन में रखें, मुज़ाफ़ माज़ूफ़ मानो तो गुफ़रान में हमने तब्दीली की है, और मुज़ाफ़ माज़ूफ़ ना मानो तो तगम्मुद के माना में हमने तब्दीली की है। इतनी बात आ गई ज़हन, ठीक हो गया। अब आते हैं उस एतराज़ की जानिब कि भई तगम्मुद के माना अगर सत्र ज़ंब हो, तगम्मुद के माना तब भी एतराज़ है। इतनी गुफ्तगू तो समझ गए हो ना, ये आप ज़हन में रखेंगे तो बात वाली बिल्कुल आसान है। एतराज़ है कि भाई तगम्मुद के माना आप सत्र ज़ंब कर रहे हैं, तगम्मुद के माना है सत्र ज़ंब, और गुफ़रान के माना भी ये सत्र ज़ंब। अब ये मुज़ाफ़ माज़ूफ़ वाली बात नहीं बनेगी इस पर। तगम्मुद बमाना सत्र था तो हमने तफसील की थी कि हु से पहले मुज़ाफ़ माज़ूफ़ मानोगे या नहीं मानोगे, तो जो है। अब तगम्मुद के माना है सत्र ज़ंब, तगम्मुद के माना क्या है, तगम्मुद के माना क्या है, एतराज़ ये तगम्मुद के माना सत्र ज़ंब, गुफ़रान के माना सत्र ज़ंब। तो अब बा आलियत की हो, मुसाबत की हो, सबबियत की हो, बाहर सूरत सबबियत तो शैई नफ्सी, आलियत तो शैई नफ्सी या मुसाबत तो शैई नफ्सी, ये लाजिम आएगा जो दुरुस्त नहीं है। अब एतराज़ मुख्तसर हो गया, तो जो है उसके दो जवाब। पहला जवाब वही कि तगम्मुद के माना सत्र ज़ंब के हैं, तगम्मुद के माना, लेकिन गुफ़रान से मुराद मग़फ़िरत मुतलका नहीं, मग़फ़िरत ख़ासा है, इज़ाफ़त बराए इख्तिसास है। समझ रहे हो बात को? जो हमने वहाँ मुज़ाफ़ माज़ूफ़ मान के जो जवाब दिया ना, वो जवाब दोनों बनेंगे, लेकिन वहाँ पर दो शिक्के बनाकर एतराज़ था, तो हर शिक्के को इख्तियार करके हमने जवाब दिया। यहाँ पर एतराज़ एक ही है, जवाब दो बना लेंगे हम। लाशारी समझ आ रही है जी? तो तगम्मुद के माना सत्र ज़ंब, गुफ़रान के माना सत्र ज़ंब, सबबियत तो शैई नफ्सी ही, आलियत तो शैई नफ्सी ही, मुसाबत तो शैई नफ्सी ही। समझ रहे बात को? तो उसका हमने पहला जवाब ये दिया, ये एतराज़ तब वारिद होगा जबकि गुफ़रान से मुराद मग़फ़िरत मुतलका हो। गुफ़रान से मुराद मग़फ़िरत मुतलका नहीं, मग़फ़िरत ख़ासा है, नहीं मग़फ़िरत ख़ासा है। जब मग़फ़िरत ख़ासा है तो ज़हन में रखें कि अब जो पहले हमने कहा सबबियतुल ख़ास लिल आम, आलियतुल मुक़य्यद लिल मुतलक, मुसाबतुल ख़ास लिल आम, ये लाजिम आ रहा है, ये इसमें कोई बोध नहीं, इसमें कोई ख़राबी नहीं, तो जो है समझे। दूसरा जवाब समझने से पहले मुख्तसर तमहीद समझ लें। आपने शरह तहज़ीब की इब्तिदा में भी हो सकता है ये बात पढ़ी हो, बाज़ औक़ात लफ्ज़ जो है वो एक माना पर दलालत करता है, माना मुरक्कब पर दलालत करता है। बाज़ मकासिद के लिए उसको उसके बाज़ माना से खाली कर लिया जाता है, बाज़ माना हटा लिए जाते हैं। इसको तजरीद कहा जाता है, और बिना बर तजरीद, लफ्ज़ मबनी बर तजरीद है और इस फ़ेल को तजरीद का नाम दिया जाता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, ज़हन में रखना, अस्रा युसरी इसराअन के माना ही है इज़हाब फिल लैल, रात को ले जाना।
रात में ले जाना। तो असरा के माना है रात में लेके गया। तो बाद में फरमाया लैलन, तो जब असरा में आ गया लैलन, तो बाद में लैलन फरमाने की तो हाजत न थी। तो जो है, तो इसके तहत मुफस्सिरीन ने कई जवाबात दिए। उनमें से एक जवाब ये है कि असरा मबनी बर तजरीद है, असरा मबनी बर तजरीद है, इससे लैल के माना निकाल लिए गए हैं। फ़वाइद क्या है वो एक अलग मसला है, निकाला क्यों गया ये एक अलग बात है, लेकिन निकाल लिया गया। अब असरा के माना रह गए अज़हबा, असरा के माना क्या रह गए? सुब्हानल्लज़ी अज़हबा अब्दहू, अज़हबा अब्दहू लैलन, अपने बंदे को रात में लेकर चला गया। समझे बात को? अब लैलन क्या है वो तकरार वाला ये कोई एतराज़ वारिद नहीं होता। समझे नहीं? ये तमहीद है। दोबारा समझिए तवज्जो से। दूसरा जवाब समझने से पहले मुख्तसर तमहीद है। तमहीद है कि बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ माना मुरक्कब पर दलालत करता है, तो बाज़ मकासिद के पेश नज़र, बाज़ हिकमतों के पेश नज़र उसके बाज़ मानों को वहाँ से निकाल लिया जाता है, उसमें से निकाल लिया जाता है। इसको तजरीद का नाम दिया जाता है और वो लफ्ज़ मबनी बर तजरीद कहलाता है, वो लफ्ज़ मबनी बर तजरीद कहलाता है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो ज़ात जो लेकर गई अपने बंदा को, बंदा ख़ास को रात में। अब असरा युसरी, इसरान के माना है इज़हाब फिल लैल, इज़हाब बिल लैल, रात में लेकर जाना। तो असरा के अंदर वो रात की माना मौजूद हैं, तो बाद में लैलन कहने की आदत ही कोई न थी। तो उसमें या यूँ भी कह सकते हैं बाद में लैलन कहना तकरार है। तो उसके कई जवाबात दी मुफस्सिरीन किराम ने। उनमें से एक ये है कि यहाँ पर जो असरा है ये मबनी बर तजरीद है, यहाँ पर असरा इससे लैल के माना निकाल लिए गए, मास अज़हबा रह गया। ठीक है ना? अज़हबा अब्दहू लैलन या अज़हबा बिअब्दिही लैलन, अपने बंदे को रात में लेकर गया। असरा बमाना अज़हबा हो गया। हिकमत क्या है ये एक अलग मसला है। समझ रहे हो बात को? ये हिकमत क्या थी भाई? जब असरा के अंदर लैल मौजूद था तो वहाँ पर लैलन जिक्र करने की क्या हाजत थी? ये अलग मसला है। लेकिन असरा का जो इतलाक़ है उसके कई जवाबात। यहाँ पर ये कि मबनी बर तजरीद है और उसको इससे निकाल लिया गया, किसको? लैलन के माना। तो जो है ये तमहीद। इसके बाद जवाब की तकरीर ये है कि तगम्मुद के माना सत्र ज़ंब के हैं, लेकिन यहाँ पर ये मबनी बर तजरीद है, मुतलक सत्र के माना में है। तो जो है मुतलक सत्र के माना में है, और वो सत्र बमाना इहाता है जो पहले हमने किया। जवाब वही बनेगा पहले वाला। पहले जो एतराज़ था उसका दूसरी शिक पर जो जवाब था, जवाब वो बनेगा। लेकिन हमने कहा ये सत्र ज़ंब जो है तगम्मुद के माना सत्र ज़ंब के हैं, तो अब इससे हमने ज़ंब के माना को निकाल लिया, मबनी बर तजरीद है, माज़ सतरा के माना में हो गया। अब इसका हमने इतलाक़ किया माज़ इहाता पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बख्शिश के साथ उसे ढांप लिया, उसका इहाता कर लिया। बख्शिश इलाहिया ने उसका इहाता कर लिया, बख्शिश इलाहिया ने उसे घेर लिया। समझ रहे बात नहीं? ठीक हो गया? कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो। अब आप देखें कि इसमें वो फ़रान के माना भी वाज़ेह हो गए। ठीक हो गया? माना करें अल्लाह ताला उसे उन्हें ढांपे अपनी बख्शिश के साथ। ठीक हो गया? व अस्कनहु बुहबूहता जिनानिही। एतराज़ ये है कि अस्कना युस्किनु बाब इफ़ाल का हमज़ा सल्ब के लिए होता है, बाब इफ़ाल का हमज़ा सल्ब के लिए होता है। तो अब आप अस्कना को सुकना से बनाएं या सुकून से बनाएं, हर हालत में ये बद्दुआ ही बनेगी। अस्कना सुकना से हो, अल्लाह जन्नतों के बीच जो उनकी रहाइश है रब उनसे रहाइश छीन ले। अस्कन हमज़ा किसके लिए? सल्ब के लिए। सल्ब सुकना, फिर अस्कना अगर सुकना से हो तो सल्ब सुकना, अल्लाह उनकी रहाइश छीन ले, जन्नतों के बीच से उनकी रहाइश छीन ले। तो जो है, और अगर अस्कना सुकून से हो, अल्लाह जन्नतों के बीच उनसे सुकून छीन ले। रहाइश तो भले रहे लेकिन जन्नत में भी उन्हें सुकून नसीब ना हो। ये आपने अच्छा जो है वो किया है,
मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला के साथ वफा की है, उधर उनकी किताब की शरह कर रहे हैं और उधर कह रहे हैं भाई अगर जन्नत में चला जाए तो सुकून से ना रहे। ठीक है ना, ऐसी मुश्किल किताब क्यों लिखी थी जी। तो ये एतराज़ है, तो उसका जवाब है कि बाब इफ़ाल का हमज़ा सिर्फ सल्ब के लिए नहीं होता, और भी कई मानी के लिए होता है। यहाँ पर इसके माना है तस्यीर, यहाँ पर इसके माना क्या है? तस्यीर। क्या? तस्यीर। ठीक है ना। क्या हो गया जी? क्या कह रहे हैं? काम करना है। कहाँ पर? कहाँ पर? हाँ करें तो जो है आपकी, तो अस्कना सुकना से है और हमज़ा बराए सल्ब नहीं है, बराए तस्यीर है। अल्लाह इन्हें रहाइश अता फरमाए, अल्लाह इन्हें रहाइश अता फरमाए। ठीक हो गया। दोबारा समझिए, एतराज़ अस्कना में अस्कन बाब इफ़ाल से है, इफ़ाल का हमज़ा बराए सल्ब है। अब जो है बराए सल्ब हो गया तो बराए सल्ब का नहीं होगा, बराए सल्ब वो का नहीं करेंगे। बराए मेहरबानी करके आप ऐसा कर दें, बराए मेहरबानी करके ना करें, बराए मेहरबानी ऐसा कर दें। ठीक हो गया। मेरे पास किसी ने किताब भेजी कि इस पर अपनी तकरीज़ लिख कर दें, उसमें अजीब किस्म की उनकी गलतियाँ। तो कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पूछा उनसे रूहों से कि भाई अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सब ने मिलकर कहा कालू बला, सब ने मिलकर कहा कालू बला। मैंने कहा मैं इसकी तस्दीक क्या करूं और इस पर तकरीज़ क्या लिखूं। तो जो रखें, तो अस्कना बाब इफ़ाल का हमज़ा बराए सल्ब, तो अब आप इसको सुकना से बनाएं या सुकून से बनाएं, बहर सूरत ये बद्दुआ है। सुकना से बनाएं तो अल्लाह उनकी रहाइश छीन ले, बुहबूहत जिनानी ही, जन्नतों के बीच में उनसे रहाइश छीन ले, बद्दुआ है। और अगर सुकून से हो तो जन्नतों के बीच से उनका सुकून छीन ले, मतलब अगर रहते भी हैं जन्नतों के अंदर सुकून से न रहे। ये एतराज़ ये कि ये तो बद्दुआ है। तो उसका जवाब ये कि बाब इफ़ाल का हमज़ा माज सल्ब के लिए नहीं होता, और भी कई मानी हैं, उनमें से एक माना है तस्यीर, यहाँ तस्यीर के लिए है। अस्कना सुकना से है और हमज़ा बराए तस्यीर, अल्लाह उन्हें रहाइश अता फरमाए, अल्लाह उन्हें रहाइश कहाँ पर? का बुहबूहता जिनान ही, जन्नतों के बीच में अता फरमाए। ठीक हो गया। माना करें अल्लाह ताला उन्हें रहाइश अता फरमाए अपनी जन्नतों के वस्त में। जिनान भी है और जनान भी है। जनान है कल्ब, दिल, जिनान है जन्नत की जमा। तवज्जो है, यहाँ पर जिनान है। बुहबूहा के माना है वस्त, दरमियान। एक सवाल है, सवाल ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत का सवाल करो तो फिरदौस आला का सवाल करो, फिरदौस आला का सवाल करो, उससे फिरदौस आला मांगो, सबसे बड़ा जो मर्तबा है जन्नत के अंदर उसका सवाल करो। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब जन्नत मांगो तो आला दर्जा मांगो, तो ये बीच वाला दर्जा क्यों मांग रहे हैं उनके लिए? सवाल। और अगर हदीस न भी हो तो जब भी अकली बात भी है कि रब से मांगना है तो फिर ज़्यादा मांगो, रब से मांगना है तो ज़्यादा मांगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो एक शख्स आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कहा मुझे ऊँट चाहिए, दे दिया, और कुछ कहा कि उसके ऊपर सामान चाहिए, फरमाया वो दे दिया, और कुछ कहा जी कुछ भी नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम तो बनी इसराइल की बुढ़िया जैसे भी नहीं बन सके। साहबा ने पूछा बनी इसराइल की बुढ़िया, किस्सा तवील है, मैं इख्तिसार करता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे पहुँचे, पीछे फ़िरौन का लश्कर, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही हुई कि यहाँ करीब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जसद अनवर है, तो आप उसको साथ लें तो दरिया आपको रास्ता दे देगा। तो अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़बर का कैसे पता हो? मालूम किया गया तो एक बुढ़ी थी, उसने कहा मुझे पता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तू बता। उसने कहा लेकिन मेरा मुतालबा है, पूरा करें। तो मुतालबा क्या है? कहा जन्नत में आपका साथ चाहिए।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई आम औरत है, तू जन्नत में चली जाए, तेरे लिए काफ़ी नहीं है, कलीमुल्लाह का साथ चाहिए। उसने कहा बताओ, तो दो तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बता रही। फिरौन का लश्कर है, सबको रगड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वाही फरमाई कि आतिहा दालिक, इसको दे दे, इसको दे दे, बस तेरा क्या जाता है, ठीक है ना, तुम्हारा दर्जा तो कम नहीं होगा, तुम्हारा आतिहा दालिक। तो इससे ये भी इस बात की तरफ बीशा, रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने दे दिया, रब ने है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि आतिहा दालिक, प्यारे तू दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले भी इख्तियार था देने का, लेकिन आप चाह रहे थे कि भाई ये आम औरत है तो इसको जन्नत मिल जाए, इसके लिए काफ़ी है। आम नबी ने कलीमुल्लाह का साथ मांग रही है जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब तुझे इख्तियार दिया हुआ तो दे इसको, आप दे तो तुम्हारा क्या जाता है। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताकर फरमाया तुम तो बनी इसराइल की बुढ़िया की तरह भी नहीं हो सके। देखो उसने मांगा तो मांगने वाले मांगो ना जी, बड़ी ज़ात से मांगो तो बड़ी चीज़ मांगो, ठीक है। तो रब करीम से मांग रहे हो तो भाई जन्नत का दरमियान अता फरमा दे, चलो जी। तो जन्नत का आला हिस्सा मांगे, बात समझे नहीं, दोबारा समझिए। एतराज़ ये है कि अस्कनहु बुहबूहता जिनानिही, बुहबूहा के माने वस्त, दरमियान। सवाल ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रब से मांगो तो फिरदौस आला मांगो, ठीक है। तो जब फिरदौस आला मांगो तो मुसन्निफ शायर रहमहुल्लाह ताला जन्नत का वस्त क्यों मांग रहे हैं, जन्नत का आला दर्जा मांगे। दूसरे अंदाज में ये एतराज़ है कि अगर हदीस न भी हो तो जब रब से मांगना है तो थोड़ा क्यों मांगे, एतराज़ बना नहीं। तो उसका जवाब ये है कि वस्तु शय ख्यारु शय को कहा जाता है, वस्तु शय वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, तुम्हें उम्मत वसत बनाया, यानी सबसे बेहतर उम्मत बनाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, समझे ना। तो ये जो वसतियत है ये खैरियत है, जो दरमियानी चीज़ है, खैरुल उमूर औसतुहा। तो बुहबूहता जिनानिही लफ्ज़ों में तो वसत है, मुराद सबसे आला है, मुराद सबसे आला है, क्योंकि वसत जन्नत सबसे आला है। जब वसत जन्नत सबसे आला है तो फिर हदीस पाक पर भी अमल हो गया और अकल के तकाजे पर भी अमल हो गया, ठीक है। ठहराए राइश दी उनको जन्नतों के वस्त में।